हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। तो आज मेरे साथ अंकिता हैं जिन्होंने भी रिसेंटली आरसीबी एग्जाम दिया है और उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया और फाइनली वो जेईएन बन गई है। तो अंकिता, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जेईएन बनने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो अंकिता, मैं चाहूंगा कि आप खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दें कि मतलब किस तरह की, क्या बीटेक करने के बाद क्या जर्नी रही। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप बताएं बच्चों को, ताकि पता लगे कि अंकिता की क्या कहानी रही है। यस। सर मेरा नाम अंकिता कुमारी है। मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के नवलगढ़ तहसील से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन एनआईटी पटना से बीटेक कंप्लीट किया 2019 में। ठीक उसके है। बाद में सर मैंने ऑनलाइन मतलब कोचिंग ज्वाइन की थी तैयारी करने के लिए। तो 2020 में लॉकडाउन लग गया और उसी टाइम पे मेरा ये गेट का क्वालिफाई हो गया था। तो लॉकडाउन लगने के बाद में सर पढ़ाई मेरा एकदम पूरा डिस्टर्ब हो गया। हम्म। फिर 2021 में ये मैंने अपना एमटेक स्टार्ट किया। मेरा हम्म। एमटेक में मैंने जॉइन किया, भोपाल से मैंने एमटेक किया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। उसके बाद हम्म। में सर 2022 में मेरी शादी हो गई थी। उसी बीच हम्म। में एमटेक चल रहा था, उसी बीच में शादी हो गई। उसके बाद में मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और 2024 में एमटेक जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद में मैंने इंजीनियर्स एकेडमी का ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया मई 2024 में। उसके बाद में सर वहाँ 6-7 महीने मैंने पढ़ाई की और उसके बाद में सर थोड़ा हेल्थ इश्यू होने लग गया था। खाना ठीक वगैरह है। सूट नहीं हुआ तो मैंने उसको ऑफलाइन को ऑनलाइन में कन्वर्ट करवा लिया था। उसके ठीक बाद है। में सर घर चली गई मैं, फिर घर पे मैंने ऑनलाइन ही स्टडी किया और टीचर्स के मतलब कांटेक्ट में थी तो सर हो गया। उसके बाद में अच्छे से पढ़ाई की और सिलेक्शन हो गया। अरे बहुत बढ़िया, आपने तो पूरी कहानी बता दी। जो बच्चे सुन रहे हैं उनको लगा होगा कि भाई ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। तो मतलब एक क्वेश्चन मुझे कैसा लग रहा है वैसे अंकिता, और घर का कैसा माहौल है इस समय आपके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुश हैं, घर वाले भी बहुत खुश हैं, ससुराल वाले भी बहुत खुश हैं सर। सब अरे बहुत बहुत खुश हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। मतलब जैसे अंकिता आपने बोला जी। कि आपके बीच में शादी हो गई थी, कई बार गर्ल्स रहती हैं जैसे शादी हो जाती है तो मतलब किस तरह से, मतलब पढ़ाई करते वक्त कैसा, मतलब कैसे मैनेज किया चीजों को आपने? और हाँ। सर एक्चुअली हमारे घर में मतलब हम ये 5 फैमिली मेंबर हैं। तो हाँ। मैं मुझे छोड़ के हमारे जो 4 फैमिली मेंबर थे वो चारों जॉब पे थे, गवर्नमेंट जॉब पे हैं। ओके। तो ओह, वेरी गवर्नमेंट गुड। जॉब को लेके थोड़ा ज़्यादा था सर, तो इसीलिए उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, हस्बैंड का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था और मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो कोई दिक्कत नहीं सही हुई बात सर, है। हो मतलब गया। कभी भी कोई काम अपन करते हैं तो उसमें फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तब तक अपन जो होता है ना, अंदर से एक जो एंथो आता है, जो एनर्जी आती है काम करने की, वो नहीं बन पाती है। तो ये बहुत आप गुड लक था यस आपके सर। लिए कि भाई फैमिली वाले, ससुराल वाले, इवन आपके हस्बैंड, सारे लोग मतलब बिल्कुल कोऑपरेटिव थे। वही है, उसकी वजह से तो आपने मतलब चलिए ठीक है, 2019 से लेके बीच में बहुत सारी कहानियां हुई जैसा आपने बताया, लेकिन एक्चुअल में तैयारी आपने 2024 में यस चालू सर। करी। 2024 में तो चालू हाँ करी सर, आपने। 2024 हाँ। में ही जॉइन जॉइन किया था हाँ। मैंने, उसी के बाद से प्रॉपर पढ़ाई हुई थी। यस सर। हाँ, 6 महीने 8 महीने में आपने जॉब निकाल दी, मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है? वो केवल और यस केवल सर। आपकी, इवन इसमें आपकी भी हार्डवर्क है। क्योंकि सामने वाले अगर आप पे फेथ कर रहे हैं तो आपने मेहनत करी है, तो उसका आपने रिजल्ट भी दिखा दिया। 8 8 महीने में आप आरसीबी एग्जाम को क्वालिफाई करके, तो बहुत बड़ा यस अचीवमेंट है। सर। तो जैसे कि जब आप थोड़ा सा अपन पढ़ाई की अगर बातें करें, तो जैसे जब आप पढ़ाई करते यस थे, सर। तैयारी करते थे, तो क्या मतलब रहता था आपका? मतलब जैसे क्लासेस आप आते थे, क्योंकि आपने लगभग मुझे लगता है 8 महीने, 8 8 महीने, 6 8 महीने आपने यहाँ रुके, तो यस सर। यस सर। साल भर भी नहीं हुआ। मतलब आप मई में आए थे सर लास्ट टाइम, मैंने जहाँ तक मुझे याद आ रहा हाँ सर, मई है में ना? आई थी मैं। और अभी मई आपका चल रहा है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था। यस सर। हाँ, मई चल रहा है, मतलब 1 साल लगा ले देखे। तो 1 साल में आपने हाँ नोट्स भी इस बनाए, रिवीजन भी किया, क्योंकि पुराना तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपने बीच में एमटेक किया और भी नहीं दुनिया नहीं भर की सर, मैंने कहानियां रही, तो आप जीरो से वापस जीरो से स्टार्ट किया जीरो था से किया पूरा। था, आपने बोला भी था। जीरो से ही बोला स्टार्ट भी किया। था। यस तो सर। 1 साल में आपने नोट्स बनाए, रिवीजन किया, क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी, जो 1 साल में आप जेईएन की तैयारी करके आपने एग्जाम निकाल दिया? हाँ। यस। सर स्ट्रेटेजी तो कुछ खास नहीं था, बस जैसे कोचिंग में जैसे सब आप पढ़ाते थे तो उस ठीक टाइम है। पे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो था, लेकिन जब आपसे मैं मिली थी तो बेसिक हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था। उसके हम्म। बाद में नेटवर्क चला तो बहुत ज़्यादा मतलब आप भी बहुत मोटिवेट करते थे सर, तो उसमें बहुत हम्म। ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकती हूँ सर। तो उस टाइम हम्म। पे जैसे क्लासेस करती थी, उसके बाद में घर जाके उसको रिवीजन करना और फिर शॉर्ट नोट्स भी बनाती थी सर। सारे ठीक बात है। जितने भी मतलब पढ़ाई के उसके सारे शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर उसके न्यूमेरिकल्स भी करने, जो बुक थी हम्म। हमारी जो इंजीनियर्स अकेडमी से बुक मिली थी, वो बुक भी मैंने सोल्व की सर। वो एमसीक्यू। भी पूरा कर लिया था। यस सर, एमसीक्यू पूरा सोल्व किया था।
तो बस सर हम्म। यही था, कुछ ख़ास तो नहीं था बट मतलब कंटिन्यू रखा बट बीच में छोड़ा नहीं सर। हाँ, मतलब प्रॉपर क्लासेस ली, शॉर्ट नोट्स बनाए, एमसीक्यूज लगाई, जो फैकल्टीज ने गाइड किया उसको प्रॉपर करते रहे, क्योंकि वो मोर देन यस सर, सफिशिएंट कंटेंट अपन डिलीवर कर ही देते हैं, सही बात है ना? यस तो सर, जैसे कि अंकिता आपने बताया था कि जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे थे, मैराथन वगैरह देखी, वो भी आप बताना चाह रहे यस थे, तो सर। मतलब बात हो रही थी आपसे थोड़ी देर हाँ पहले, सर, तो उसमें जैसे मॉक टेस्ट भी लगे थे, ऐप पे लगे थे, निम्बस लर्निंग के ऐप पे मॉक टेस्ट भी मैंने दिया था। और ठीक उसके है। बाद में जैसे महामैराथन हुई थी, हम्म, आरएसएमएसएसबी की महामैराथन हुई थी, वो भी मैंने ठीक। कंटिन्यू की थी। और आरएससीबी की मैराथन भी मैंने कंटिन्यू की थी पूरा, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला सर। और टेस्ट सीरीज़ जो चलती थी, जैसे नॉन टेक्निकल की भी चलती थी, जीके वगैरह हम्म, की, और टेक्निकल का भी सारे सब्जेक्ट की चलती थी, तो वो मैंने सारे जॉइन किए थे, मतलब एक भी नहीं छोड़ा था सर। उसमें मैंने सारे, और वही क्वेश्चन थे, घूम फिरा के मतलब सारे वही क्वेश्चन थे, उसके सही अलावा बात है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं था सर, हाँ, वही वही तो है, था। उसका रिजल्ट भी है, तो आप एक साल के अंदर यस आप सर। देखो कि जो आप चाह रहे थे, जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी, आप बोल रहे थे जब क्लासेस में कि सर मेरे को दूसरा एग्जाम ही नहीं देना, मैं तो बस राजस्थान में नौकरी हाँ चाहिए मेरे सर, को, तो मेरा मुझे एक बाहर ही जानी है। टारगेट था कि मुझे राजस्थान में ही जॉब चाहिए सर, उसके हाँ, अलावा सीधी कुछ से। और एग्ज़ाम दिया ही नहीं मैंने, एक ही एग्ज़ाम दी थी। हाँ, यस तो सर। वही चीज है ना, तो मतलब एकदम गोल क्लियर होना चाहिए, मिशन क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, तो मुझे यस लगता सर। है अचीवमेंट जल्दी मिलता है। ये बच्चों को गाइड करता हूँ कि भाई आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल वे में आगे बढ़ो। कारण क्या होता है, बच्चा चार यस दिन सर। चलो कम से कम टेक्निकल एग्जाम आप दे रहे हो सारे, दो बच्चे नॉन टेक भी देना चालू कर देते हैं, तो फिर उस समय हाँ स्थिति सर, बहुत खराब और हो नॉन जाती है। टेक्निकल। स्थिति यस खराब हो सर। जाती है। तो अंकिता, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि मतलब जूनियर्स को आप क्या गाइड करना चाहेंगे, और इंजीनियर्स एकेडमी किस तरह से आपकी हेल्प करा, और साथ के साथ परिवार वालों का क्या मतलब रहा, एक बार वापस से बता देना, वैसे आपने बताया बहुत सपोर्ट उन्होंने किया, तो सर, जूनियर्स को पहले आप क्या गाइड इंजीनियर्स करना चाहेंगे? अकेडमी हाँ। का भी सर, हाँ, जैसे जूनियर्स। जूनियर्स को कुछ नहीं, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जो भी सर पढ़ा रहे हैं, उस पे बिलीव करो। मतलब ये नहीं कि आप किसी और से नोट्स बना रहे हो, खुद के नोट्स बनाओ। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार पढ़ाई करो, खुद के नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसको जितना हो सके उतना रिवाइज़ करो, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। पूरे नोट्स पढ़े भी नहीं जाते हैं, लास्ट टाइम पे उतना ही टाइम रहता है कि हम शॉर्ट नोट्स को एक बार रिवाइज़ कर लें। तो वो बिल्कुल बहुत ठीक बात ज़्यादा है। ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाओ हम्म, और रिवीजन करो, जितना हो सके उतना रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। पढ़ लेते सही हैं बात लेकिन है। वो भूल जाते हैं, कन्फ्यूज़न बहुत होता है सर। जब हम्म, लास्ट में जब हम पेपर देने बैठते हैं तो उस टाइम पे इतना कन्फ्यूज़न होता है कि याद आते-आते भी भूल जाते हैं, वो जो जब रिवीजन नहीं हो पाता है तो वो ये दिक्कत होती है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि रिवीजन बहुत ज़्यादा करें। और मतलब इंजीनियर्स अकेडमी का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था सर। यस सर। एक ही चीज को बार बार पढ़े, मतलब सही बात है, मतलब ज्यादातर, हाँ सर। ताकि रिवीज। यस सर। ठीक है मतलब तो। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है सर। और मैं तो मतलब आपका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था सर, जब आपसे मिली थी तो मतलब एक अलग ही पॉजिटिव वाइब मिली थी मुझे। कॉन्फिडेंस भी चलिए, बहुत मिला था कि हाँ, मेरा हो सकता है सर। आपने कहा था कि आपका हो जाएगा 7-8 महीने में और फाइनली हो भी गया सर। नहीं नहीं नहीं, और मैं एक्चुअली फैमिली का भी मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट था सर। बढ़िया। नहीं, फैमिली का क्या अंकिता है, दरअसल आप भी काफी एक्सीलेंट थे, मतलब है भी, मतलब है ना, पॉइंट इज दैट कि आपको मैंने जब देखा और पढ़ाया तो मैंने कहा कि नहीं, आप में तो बहुत कैलिबर है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मैं तभी तो लाइन बोली थी, आप 7 8 10 महीने में आराम से निकाल दो एग्जाम, आप तो बस जो बताया था वो फॉलो करते रहो, तो आपने केवल क्या किया यस सर। कि बस चीजों को फॉलो किया, प्रैक्टिस करी, दैट्स इट, है ना? और हाँ, सबसे बड़ी बात। जैसा-जैसा आपने बोला मैंने वही फ़ॉलो किया, मतलब खुद का अलग से नहीं था और ना ही मैंने किसी और से नोट्स लिए, कुछ किया, किसी और से पढ़ाई की। बस जो था, जो कोचिंग में मुझे मिला मैंने वही पढ़ा और वही रिवाइज़ किया और उसी से सिलेक्शन हो गया सर। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया, मतलब वही मैं बोलता हूँ बच्चों की, ज्यादा मल्टीपल चीजें करने की बजाय आप जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो और फाइनली सिलेक्ट यस हो सर। जाओगे। तो यस सर। अंकिता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना? तो थैंक यू सर। फाइनली आप सिलेक्ट हो गए, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोग ऐसे आगे थैंक यू सो बढ़ते मच रहो, सर। बस आगे यस चल के सर। आप बस एएन का एग्जाम भी निकाल दो, बस यही मेरी हाँ सर, गॉड अभी से विश है। आईएएम की तैयारी चालू है अभी। यस सर। निकल जाएगा आपका, है ना? आप बहुत, मतलब आपका विजन मिशन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने पहले क्लियर कर रखा है, हमें राजस्थान में जॉब चाहिए, तो यस लकीली सर। एएन की पोस्ट भी आ गई है, और जेईएन तो आप बन ही गए हैं, तो बस धीरे धीरे पढ़ाई यस चलती सर। रहेगी, वो एग्जाम भी निकलेगा, है ना? चलो, बहुत ओके बढ़िया, है सर। ना? थैंक यू सो मच ठीक है। ज्वाइनिंग थैंक यू सर। विद अस, है ना? थैंक यस, यू। थैंक यू सो मच सर।